गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। गुरु नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये दो वर्ड हैं, एक रेस्पिरेशन और एक है सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल होती है। ठीक है। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। ओके। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर जॉइंट टुगेदर मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। क्या बनाते हैं? सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं? 11। यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी, या बनाते हैं बॉडी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिस्टम जो वर्ड है वो क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। और ये कैसे हुआ? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? सेल। ठीक है। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनाते क्या हैं? ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। और लास्ट में जब सारे सिस्टम्स एक जगह जॉइंट टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं? बॉडी। अब देखो, अपन ब्रीफली एक बार देखते हैं। सेल क्या होती है? देखो, सेल क्या है? फंक्शनल एंड मैकेनिकल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है? ह्यूमन बॉडी। सेल क्या है? फंक्शनल एंड मैकेनिकल यूनिट क्या है? किसकी है? ह्यूमन बॉडी की। ये क्या करती है? देखो, सेल क्या करती है? सेल एक्ट करती है। किस तरह एक्ट करती है? सेल किस तरह एक्ट करती है? एक्ट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर। बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या करती है? बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर। इट मीन्स, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि जिस तरह एक ठेकेदार कंस्ट्रक्ट करता है या कंस्ट्रक्शन करता है किसका? एक बिल्डिंग का, उसी तरह सेल क्या करती है? स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। सेल क्या करती है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। क्या करती है? स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। और किस लिए करती है सेल स्ट्रक्चर? ह्यूमन बॉडी को एनर्जी एंड ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। क्या करने के लिए? एनर्जी एंड ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। अब उसके बाद अपन देखते हैं, अपन ने फर्स्ट सेल डिस्कस किया, उसके बाद अपन टिश्यू। अब देखो, जैसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। तो टिश्यू एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले। तो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी हैव 4 टिश्यू। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टिश्यू होते हैं? 4 टिश्यूज होते हैं। कितने टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? 4 टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं?
पहला है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कौन सा है, कनेक्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड कौन सा है, मसल, कौन सा है, मसल टिश्यू, और लास्ट कौन सा है, नर्वस टिश्यू। ओके, देखो ये क्या क्या काम करता है, एक बार अपन शॉर्ट में इसको देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग करता है, क्या करता है, कवरिंग करता है एंड लाइनिंग करता है। देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग करता है और लाइनिंग करता है। कवरिंग का मतलब क्या है, जैसे आप एक सोचो, जैसे एक रूम में है, जैसे ये रूम है एक, ओके, जैसे कि अगर आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, ओके, सेल के बाहर या आउटसाइड ऑफ द टिश्यू, जब भी कोई टिश्यू या सेल के बाहर उसकी जो कवरिंग होगी, यानी कि कमरे के बाहर अगर अपन कुछ भी करेंगे, कमरे के बाहर कलर कर रहे हैं या उसको जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होगा, कवरिंग। लाइनिंग क्या होता है, लाइनिंग का मतलब इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ऑफ सेल। इनसाइड मतलब जैसे आपने कमरे के अंदर जो भी होगा, अपन जैसे भी कवरिंग करेंगे या लाइन करेंगे या फिर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन जो भी कलर करेंगे वो अंदर की साइड करेंगे, तो वो क्या होगा, लाइनिंग। इसी टाइप से कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाइंड करता है, क्या करता है, एक दूसरे सिस्टम को और मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फ्लो करता है और उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी तरह मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू क्या काम आता है, लोकोमोशन के, क्या काम आता है, लोकोमोशन के। लोकोमोशन मतलब बॉडी की मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मसल टिश्यू। और नर्व टिश्यू, देखो नर्व टिश्यू का दो मेन फंक्शन है, क्या है, एक तो एक्साइटेबिलिटी, और दूसरा है कंडक्शन। दूसरा क्या है, कंडक्शन। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम का मतलब समझो, जैसे कोई गर्म केटली है, ओके, तो गर्म केटली पे जैसे कि मैंने हाथ लगाया, किसी भी ह्यूमन बॉडी ने हाथ लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, अचानक से उसको क्या होगा, एक्साइटमेंट फील होगा। एक्साइटमेंट मतलब उसको नेगेटिव हो सकता है, इधर पॉजिटिव हो सकता है। अगर जैसे मान लो अगर बर्फ है, ठीक है, उसमें भी अगर उसको अच्छा लग रहा है गर्मी के हिसाब से तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव जैसे मान लो कि अगर बिल्कुल गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, तो उसके अंदर हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। इसी तरह क्या है कि रेस्पॉन्स होगा, एक्साइटमेंट होगा, उसके बाद कंडक्शन होगा। कंडक्शन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन। कंडक्शन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे ऑर्गन या एक दूसरे सेल्स को कम्युनिकेट करता है। अब इसका अगर एक वर्ड में बोलूं तो ये क्या है, एक मॉनिटर है। क्या है, मॉनिटर है, मॉनिटरिंग फंक्शन करता है। क्या करता है, एक मॉनिटर है, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मॉनिटरिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करते हैं, अपन ने अभी तक सेल समझी, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। अब देखो ऑर्गन क्या है, सबको ही पता है, बॉडी के इनसाइड जितने भी ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या है, जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे नोज हो गया, XYZ हो गया, वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने लिखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है, रेस्पिरेशन और सिस्टम। सिस्टम क्या था, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम को अगर एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखो सिस्टम क्या होता है, जैसे कि टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं सिस्टम का, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ह्यूमन बॉडी। कौन सा सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी को क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, कौन सा सिस्टम प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे विटामिन हो गए, या जैसे मिनरल्स हो गए।
मिनरल्स हो गए। तो कौन सा सिस्टम प्रोवाइड करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम प्रोवाइड करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, जैसे कि मान लो कि ह्यूमन बॉडी है, ये एक एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर से जो वॉश आउट, अपन जो भी क्या करते हैं, वॉश आउट करते हैं, कौन से एक्स्ट्रा सब्सटेंस, वो कौन सा सिस्टम होता है? कौन सा होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसी टाइप से अपन आज जो डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसाइड कर रहे हैं। तो सिस्टम टोटल कितना है? मेड अप ऑफ 11 सिस्टम्स। 11 सिस्टम्स, जो कि ह्यूमन बॉडी टोटल 11 सिस्टम से क्या करके मिलकर बनी होती है। कितने सिस्टम से? 11 सिस्टम से मिलकर बनी होती है। तो अपन ने आज अभी तक सेल देखा, अपन ने टिश्यू देखा, ऑर्गन देखा, सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद जब बहुत सारी सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। अब नेक्स्ट अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन ने अभी तक सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी मींस रेस्पिरेशन से है। अब देखो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन, अब जब भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आप दो वर्ड हमेशा साथ में सुनोगे, एक रेस्पिरेशन और एक ब्रीथिंग। एक आप समझोगे और साथ में सुनोगे क्या? ब्रीथिंग। अब रेस्पिरेशन क्या है? अभी साथ साथ में समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज ए केमिकल process, it is a chemical process in which cell use O2 for किस लिए? For respiration, देखो रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जो कि क्या करती है, जो सेल है वो यूज करती है ऑक्सीजन कि क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। और सेल क्या बनाती है? सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट करता है? एटीपी। क्या जनरेट करता है? एटीपी। और एटीपी क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। एटीपी क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। किसको? बॉडी को। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग देखो, अब आगे आप अगर रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो रेस्पिरेशन के अपने टाइप्स हैं। अगर आप एक्चुअल में टाइप्स भी अपन एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे अपन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेस्पिरेशन के टाइप्स अगर देखें अपन, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, तो पहले अपन पढ़ते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? पहली बात तो कैसा प्रोसेस है? ये मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। और ये प्लेस कौन सी जगह होता है? जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन सी जगह होता है? ये होता है अपने लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। कहाँ होता है? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर में। कहाँ होता है? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर में। और नेक्स्ट अपन एक बार और इसको देख लेते हैं। और किस किस के बीच में होता है? यानी कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो किस किस के बीच में होता है? लंग्स एंड ब्लड के बीच में। देखो दो चीजों में कंफ्यूज मत होना। मैंने फर्स्ट क्या बोला है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो प्लेस कौन सी जगह होता है? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। पर किस किस के बीच में होता है? यानी कि किस किस के बीच में होता है? किस किस के बिटवीन होता है? लंग्स और ब्लड के। भाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता तो लंग्स और ब्लड के बीच में है, पर कौन सी जगह होता है? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर में। इसी टाइप से अपन जब अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इंटरनल एक्सपायरेशन। नेक्स्ट क्या है टाइप्स में? इंटरनल रेस्पिरेशन,
रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है? पहले तो कैसा प्रोसेस है? इंटरनल रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, मैंने रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अभी डिफरेंस अपन देख रहे हैं। जो रेस्पायरेशन है अपने आप में एक केमिकल प्रोसेस है, बट उसके अंदर जो टाइप्स में एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है वो कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल। कौन सा? मैकेनिकल प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यू भी बनता है। पर रेस्पायरेशन अपने आप में तो केमिकल प्रोसेस है, पर जो इसका जो पहला टाइप है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन वो कैसा है? मैकेनिकल प्रोसेस है। बट जो इसका सेकंड जो टाइप है इंटरनल रेस्पायरेशन वो कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। ये किसके बिटवीन होता है? किसके बिटवीन होता है? ये होता है ब्लड एंड टिश्यू। जो ये जो रेस्पायरेशन है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होना। अपन ने अभी रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस देख रहे हैं, तो अपन एक बार रेस्पायरेशन तो देख चुके हैं। रेस्पायरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसके बीच में क्या है? ऑक्सीजन, जो सेल है वो ऑक्सीजन लेती है। किस लिए लेती है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन अपन ने देख लिया, अब देख रहे हैं अपन क्या? ब्रीथिंग। देखो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग कैसा? एक फिजिकल प्रोसेस है। अब देखो, अब ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस कैसे हुआ? देखो, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं सांस लेने में क्या करूंगा? या तो इनहेल करूंगा और उसके बाद एक्सहेल करूंगा, तो ये मैं फिजिकली कर रहा हूं। ब्रीथिंग क्या है? इज ए फिजिकल प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस अपन क्या करते हैं? O2 को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग में क्या करते हैं अपन? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं? O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। CO2 क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। चलो नेक्स्ट, अब अपने टॉपिक पे अब वापस रेस्पायरेटरी सिस्टम है ना, अपन जो पढ़ रहे थे, रेस्पायरेटरी सिस्टम है ना। अब सिस्टम, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या था? अपन अभी उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है? अपन ने जो एयर है, क्या है? जो एयर है, किसकी एयर है? इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसको अपन क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। इनहेल में क्या कौन सी करेंगे अपन? ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। और एक्सहेल कौन सी करेंगे? एक्सहेल कौन सी करेंगे? CO2। क्या करेंगे? CO2। अब देखो, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस एक्सचेंज प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? गैस एक्सचेंज। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? गैस एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो एयर है उसको इनहेल करना, कौन सी? ऑक्सीजन को इनहेल करना, और CO2 को बाहर बाहर निकालना। जो ये गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है, यही क्या है? रेस्पायरेटरी सिस्टम, और यही मेन फंक्शन है। और अपन ने अभी तक क्या देखा है? रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रेस्पायरेटरी, फंक्शंस ऑफ रेस्पायरेटरी, फंक्शंस ऑफ रेस्पायरेटरी पायरेटरी सिस्टम। ठीक है,
सिस्टम। अपन देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट जो मेन फंक्शन है वो क्या है? गैसेस, गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज में कौन कौन सी गैस एक्सचेंज कर रहे हैं अपन? O2, O2 को क्या कर रहे हैं अपन? इनहेल, और CO2 को क्या कर रहे हैं? एक्सेल। यानी कि इनहेल का मतलब इनहेलेशन, ठीक है, एक ही बात है, और एक्सेल का मतलब एक्सेलेशन, है ना, एक्सेलेशन। तो अपन क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन जो फंक्शन है वो क्या है? गैस एक्सचेंज है। उसके बाद अपन सेकंड जो फंक्शन पढ़ेंगे, सेकंड फंक्शन क्या है? टू मेंटेन और रेगुलेट ब्लड पीएच। टू मेंटेन एंड रेगुलेट ब्लड पीएच। अब देखो, नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है? नॉर्मल ब्लड की पीएच क्या होती है? नॉर्मल ब्लड पीएच कितनी होती है? नॉर्मल ब्लड पीएच होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये नॉर्मल बॉडी पीएच होता है। अब जैसे ही 7.35 से कम पीएच होगी, क्या होगी? अगर 7.35 से पीएच कम होगी तो क्या होगा? एसिड होगा, मतलब एसिड होगा। नेचर में कैसा होगा? एसिड। एसिड मतलब एसिडोसिस। अगर पीएच 7.4 से ज्यादा होगा तो नेचर कैसे होगा? नेचर कैसे होगा? बेस नेचर होगा। बेस नेचर मतलब एल्कलाइन, मतलब बॉडी क्या होगी? एल्कलाइन। बॉडी क्या होगी? एल्कलाइन। बॉडी क्या होगी? एल्कलाइन। बॉडी क्या होगी? एल्कलाइन। अब देखो, एक कंडीशन है, एक एग्जांपल लेता हूं। एक कंडीशन है, कंडीशन सुनना। इफ CO2 इंक्रीज इन बॉडी, अगर CO2 बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी तो ये क्या कंडीशन क्या कहलाएगा? ये कौन सी कंडीशन होगी? एसिडोसिस। कौन सी कंडीशन होगी? एसिडोसिस। इसी को ध्यान रख के अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या फॉर्मूला बनाते हैं? यानी कि अगर इफ पीएच क्या होगी? डिक्रीज। अगर पीएच डिक्रीज होगी बॉडी के अंदर, है ना, तो क्या होगा? CO2 इंक्रीज होगा। ठीक है, और जब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एसिडिफिकेशन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एसिडिफिकेशन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एसिडिफिकेशन। ऐसा ही सेकंड कंडीशन, अगर पीएच ज्यादा होगी, क्या होगी? अगर पीएच ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा? CO2 का लेवल कम होगा, मतलब CO2 का लेवल क्या होगा? CO2 लेवल क्या होगा? कम होगा। ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी? बेस, या बोले तो एल्कलाइन। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एल्कलाइन। अपन ने नॉर्मल सिंपल सा एक चीज मैंने बोला कि नॉर्मल ब्लड पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। और अगर 7.35 से अगर पीएच अगर डाउन आती है तो उससे क्या बोलते हैं अपन? एसिड बोलते हैं। और 7.4 से अगर पीएच ज्यादा हो जाती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एक कंडीशन क्या है? इफ CO2 इंक्रीज इन बॉडी, अगर CO2 बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? एसिडोसिस। और अगर पीएच इंक्रीज होगी तो ये दोनों क्या कहते हैं? आपस में क्या है? उल्टे हैं। अगर पीएच डिक्रीज होगी तो क्या? CO2 क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसिडिफिकेशन। अगर पीएच इंक्रीज होगा, अगर पीएच इंक्रीज होगा तो CO2 क्या होगा? बॉडी के अंदर लेवल डाउन होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? बेस एल्कलाइन। तो अपन ने दो फंक्शन देख लिए अभी। फर्स्ट फंक्शन क्या था? बॉडी गैस एक्सचेंज। ठीक है, और उसके बाद अपन सेकंड फंक्शन अपन ने क्या देखा है? अपन ने टू मेंटेन रेगुलेट ब्लड पीएच। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपन। टू प्रोड्यूस साउंड। थर्ड फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस साउंड। रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस साउंड। कैसे है? कैसे प्रोड्यूस होता है? एयर
इनहेल, एयर इनहेल बाय, किसके द्वारा एयर इनहेल की जाती है? लैरिंग्स। वैसे तो नोज के थ्रू अपन फर्स्ट बॉडी ऑर्गन रेस्पिरेटरी का फर्स्ट पार्ट कौन सा? नोज। उसके थ्रू अपन किस में जाते हैं? लैरिंग्स में। अगर एयर इनहेल की जाती है किसके द्वारा? लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स में एक कौन सा पार्ट होता है? लैरिंग्स के अंदर एक पार्ट होता है वोकल कॉर्ड। कौन सा है? वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? प्रोड्यूस क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिंपल सा है। बॉडी एयर इन्वायरमेंट से एयर किसके थ्रू आती है? लैरिंग्स के थ्रू आती है। लैरिंग्स में एक पार्ट होता है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। अब कैसे करता है? हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? देखो, वोकल कॉर्ड में एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? वोकल, वोकल फोल्ड्स, वोकल फोल्ड्स। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? वोकल फोल्ड्स। ये वोकल फोल्ड्स क्या करते हैं? देखो, वोकल फोल्ड्स इफ ओपन, अगर दो कंडीशन है, इफ ओपन, अगर वोकल फोल्ड्स क्या होंगे? अगर ओपन होंगे तो क्या होगा? इस कंडीशन में एयर है वो क्या होगी? इनहेल होगी, यानी कि बॉडी के अंदर क्या होगी? एयर अंदर की साइड जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन में इफ अगर क्लोज हुआ, क्या क्लोज हुए? अगर वोकल फोल्ड्स अगर क्लोज हुए तब क्या होगा? तब क्या होगा? एक्सेल, एयर क्या होगी? एक्सेल होगी, यानी कि एयर क्या है? बाहर की साइड आएगी। इसी टाइम जब एयर बाहर आती है यानी क्लोज के टाइम, तब क्या होता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या? प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट। क्या होता है? प्रेशर क्रिएशन होता है, यानी कि जब ये वोकल फोल्ड्स क्लोज होते हैं तब क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है। और ये प्रेशर क्रिएट क्या करवाता है? वोकल कॉर्ड में क्या करवाता है? वाइब्रेशन करवाता है। क्या करवाता है? वाइब्रेशन करवाता है। और ये जो वाइब्रेशन है, जो ये वाइब्रेशन है, यही क्या? साउंड प्रोड्यूस। जब भी जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा, वो जैसे आप समझो कैसे, जब कोई भी चीज क्लोज है, देखो कोई भी चीज क्लोज होगी, जैसे एयर इन लिया, और जैसे ही कोई क्लोज होगी, जैसे आप अगर तालियां या अपने हैंड का यूज करोगे, जब भी कोई चीज क्लोज होती है तो वहां प्रेशर क्रिएट होता है। और जब भी प्रेशर क्रिएट होगा तो स्वाभाविक सी बात है वहां वाइब्रेशन होगा। जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये है आप क्या है? टू प्रोड्यूस साउंड। ये थर्ड फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन है फोर्थ फंक्शन देखेंगे अपन। देखो, टू प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन क्या करता है? टू प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्शन एंड क्या करता है? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। प्रोटेक्शन करता है और क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। प्रोटेक्शन करता है एंड साथ साथ में क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। कैसे करता है? नोज, जैसे नोज में क्या होते हैं? हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं नोज में। आप देखो, जब भी आप इनहेल करते हो तो क्या होता है? हेयर होते हैं। और हेयर को क्या बोलते हैं? नोज के हेयर को क्या बोलते हैं अपन? सीलिया। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सीलिया। क्या बोलते हैं इसको? सीलिया। और ये सीलिया क्या करते हैं? माइक्रोब्स को किल करते हैं। क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स को किल करते हैं और टिश्यू और लंग्स को क्या करते हैं? हेल्दी एयर प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी एयर प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, एक होता है रॉन्ग रेस्पिरेशन, एक होता है सही रेस्पिरेशन, या राइट और रॉन्ग। देखो, राइट का जब भी अपन नोज से अगर अपन सांस ले रहे हैं, ये क्या है? राइट रेस्पिरेशन है। और अगर अपन माउथ से रेस्पिरेशन ले रहे हैं तो वो रॉन्ग रेस्पिरेशन में आता है। सांस तो अपन ले सकते हैं, कारण क्यों? सिर्फ यही। देखो, एमसीक्यू बनता भी है इस जगह, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अगर अपन मुंह से सांस लेंगे तो अपने पास कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं ना, क्योंकि नोज में क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, जो क्या करते हैं? माइक्रोब्स को क्या करते हैं? किल कर देते हैं। तो ये क्या है? राइट रेस्पिरेशन है। इसके बाद अपन नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है टू ह्यूमिडिफाई एयर। मतलब ह्यूमिडिफाई एयर किसको प्रोवाइड? ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। ये भी एक किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन फंक्शन है। कैसे है? देखो,
इनहेल जब एयर करते हैं अपन, एयर जो है कहाँ मिलती है? इन्वायरमेंट में होती है। एयर कहाँ होती है? इन्वायरमेंट में। जब इन्वायरमेंट से एयर आती है तो वो एयर कैसी होती है? ड्राई एयर होती है। ध्यान रखना इस बात को, इन्वायरमेंट से जब अपन डायरेक्ट एयर लेते हैं वो ड्राई एयर होती है, और इस ड्राई एयर को रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? टू मॉइस्चराइजेशन। क्या प्रोवाइड करता है? मॉइस्चराइजेशन। क्या प्रोवाइड करता है? मॉइस्चराइजेशन। ठीक है, ये क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। चलो अपन नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल का मतलब ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन, ठीक है, ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या है या ऑल्फैक्शन का मीनिंग क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। जो नेजल कैविटी है उसके अंदर क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए होते हैं? रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? स्मेल के लिए। जैसे आपको अगर बैड ऑड्यूर आ रही है, गुड ऑड्यूर आ रही है, तो ये कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नेजल कैविटी है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? स्मेल के लिए होते हैं रेस्पॉन्सिबल। अब देखो अपन ने टोटल 6 फंक्शंस अभी तक देखे। 6 फंक्शंस अभी तक अपन ने देखे। छह फंक्शंस अभी तक अपन ने देखे। फर्स्ट फंक्शन क्या था अपना? गैस एक्सचेंज। सेकंड फंक्शन क्या था? टू मेंटेन रेगुलेट ब्लड पीएच। उसके बाद ब्लड पीएच। थर्ड फंक्शन क्या था? टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है? वोकल फोल्ड्स की हेल्प से कहाँ प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड में। उसके बाद फोर्थ फंक्शन क्या था? टू प्रोटेक्शन और फिल्ट्रेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिल्ट्रेशन करता है। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? जो ओपन एयर है, जो इन्वायरमेंटल एयर है, जो कि ड्राई होती है, उसको क्या करता है? मॉइस्चराइजेशन और ह्यूमिडिफाई करता है। और लास्ट फंक्शन अपन ने क्या देखा है? सेंस ऑफ स्मेल और ऑल्फैक्टरी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? स्मेल के लिए। तो अभी अपन ने अभी देखे हैं फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा है? अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, और अभी तक अपन ने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस देखा है, और अपन ने फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी पढ़ा है अभी तक। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। organs of respiratory system। देखो इसमें अपन थोड़ा बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी देखेंगे साथ साथ में। फिजियोलॉजी तो अपन ने एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिए, साथ साथ में ऑर्गन्स की अपन एनाटॉमी भी देखेंगे। तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? फर्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा पार्ट कौन सा है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
कौन कौन से दो पार्ट है? पहला है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? देखो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? नोज एंड नेजल कैविटी, नोज एंड नेजल कैविटी। उसके बाद क्या आते हैं? फेरिंग्स। क्या आते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स को क्या बोलते हैं अपन? थ्रोट। थ्रोट, फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? थ्रोट ही बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स, और लैरिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अपन अब देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है? ट्रेकिया। ट्रेकिया कौन सा पार्ट है? ट्रेकिया। उसके बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। क्या? ब्रोंकाई। और उसके बाद लास्ट पार्ट कौन सा है? उसके बाद कौन सा लास्ट पार्ट कौन सा है? एल्विलाई। एल्वियोलाई। अब देखो ब्रोंकाई में ही ब्रोंकियोल्स भी आते हैं, ध्यान रखना, ब्रोंकियोल्स भी इसके साथ ही आते हैं, ब्रोंकियोल्स है ना। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है? ट्रेकिया, सेकंड नंबर है ब्रोंकियाई, और थर्ड पार्ट है एल्वुलाई। ठीक है, और ब्रोंकाई का पार्ट क्या है? ब्रोंकियोल्स। तो अपन ये मेजर अपन 6 जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है वो पढ़ेंगे। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट नेजल कैविटी, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड लैरिंग्स, और फोर्थ ट्रेकिया, और फिफ्थ ब्रोंकाई, और लास्ट एल्वुलाई। ठीक है, अपन इनको एक एक करके एक बार ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं नोज या नेजल कैविटी। फर्स्ट पढ़ेंगे नोज। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? नोज। नोज फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। क्या? नोज पढ़ेंगे। नोज क्या होता है? नोज क्या होता है? नोज क्या होता है? फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे एमसीक्यू भी आता है, इसलिए मैंने इसको 2 बार बोला है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? नोज। अब नोज के पार्ट्स देखो, नोज के 2 पार्ट्स होते हैं। नोज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल नोज और दूसरा होता है एक्सटर्नल नोज। दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल नोज। ठीक है, और नोज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो इसमें क्या है कि नोज क्या है, कि नोज का वर्क क्या है। देखो नोज क्या काम करता है? नोज का काम क्या है? टू प्रोवाइड पाथवे। नोज क्या करता है? पाथवे प्रोवाइड करता है। किसके लिए करता है? किसके लिए? इनहेल्ड एयर के लिए। इनहेल एयर के लिए नोज का मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड पाथवे। जो अपन जो अपन एयर करते हैं उसको क्या करता है? उसको क्या करता है? पाथवे प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो अब जो देखते हैं, या नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स अब सेकंड देखते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स अब पढ़ते हैं अपन क्या? फेरिंग्स पढ़ते हैं। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स क्या होता है? देखो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ क्या होता है?
pharynx is the part of pharynx is the part of respiratory system pharynx is the part of both, देखो यहां एक बार रुकना, both pharynx is the part of both respiratory system and digestive system देखो एक बात का ध्यान रखना, जो pharynx है ना वो दोनों का पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। कैसे होता है उसको अपन एक बार देखेंगे। पहले देखो टाइप्स, देखो फेरिंग्स के टाइप्स, या फेरिंग्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन कौन से टाइप्स का फेरिंग्स होता है, देखो फर्स्ट है नोजोफेरिंग्स, ठीक है। सेकंड कौन सा है, ओरोफेरिंग्स, और थर्ड कौन सा है, लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। तीन टाइप का फेरिंग्स होते हैं, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। अब ये कहां कहां होता है इनकी एक बार कोई लोकेशन बताओगे। अच्छा देखो, नोजोफेरिंग्स की लोकेशन क्या है, लोकेटेड कहां होता है नोजोफेरिंग्स, बिहाइंड द नेजल कैविटी, बिहाइंड द नेजल कैविटी। देखो एक बात का ध्यान रखना, जो कैविटी है ठीक है वो क्या होती है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। कैविटी का मतलब क्या होता है, एक स्पेस जो क्या है, खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। ऐसे ही ओरोफेरिंग्स का लोकेशन क्या होता है, लोकेटेड एट, ओरोफेरिंग्स का है बिहाइंड द ओरल कैविटी, ओरोफेरिंग्स कहां होता है, बिहाइंड द ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के पीछे क्या होता है, ओरोफेरिंग्स होता है। और लैरिंजोफेरिंग्स कहां लोकेटेड होता है, लोकेटेड कहां होता है, बिहाइंड द लैरिंग्स, कहां, बिहाइंड द लैरिंग्स, ठीक है। अपन ने एक बार इनकी लोकेशन देखी है, नोजोफेरिंग्स की लोकेशन होती है नेजल कैविटी के पीछे, ओरोफेरिंग्स की होती है अपने ओरल कैविटी के पीछे, और लैरिंजोफेरिंग्स कहाँ होती है, बिहाइंड द लैरिंग्स। अब देखो लैरिंजोफेरिंग्स है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। कैसे, दो भागों में लैरिंजोफेरिंग्स क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। जो एक भाग है वो तो क्या है, लैरिंग्स के लिए चला जाता है, ठीक है। वो क्या काम करता है, एयरवे, ठीक है। और जो दूसरा भाग है वो किस में चला जाता है, इसोफेगस के लिए, ठीक है। और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फूड के लिए, ठीक है, फूड के लिए। अब देखो जो अपन ने कहा था कि फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कैसे है कि जो लैरिंजोफेरिंग्स है, जो अपने जो फेरिंग्स का एक पार्ट है लैरिंजोफेरिंग्स है, वो क्या करता है, कहाँ लोकेटेड है, लैरिंग्स के पीछे लोकेटेड है। तो वो क्या करता है कि जो खाना आता है या एयर आती है उसको क्या है, दो भागों में डिवाइड करता है। जो एयर आती है उसको तो भेज देता है किसमें, लैरिंग्स में, और जो खाना आता है उसको भेज देता है इसोफेगस में। कौन भेजता है, लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स अपन ने अभी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं अपन लैरिंग्स, ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। थर्ड अपन देखते हैं क्या, लैरिंग्स क्या देखते हैं, लैरिंग्स। अपन थर्ड क्या पढ़ते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। थर्ड ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, अब देखो जो लैरिंग्स है वो किसका बना होता है, मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ कार्टिलिजियस, देखो कार्टिलिजियस ऑर्गन। लैरिंग्स क्या होता है? कार्टिलिजियस ऑर्गन होता है, ठीक है। कैसा ऑर्गन होता है? इसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं या कार्टिलेज का बना होता है। इसके अंदर कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं या क्या किस तरह का होता है? इसमें 3 तो होते हैं सिंगल कार्टिलेज, 3 तो होते हैं सिंगल कार्टिलेज, 3 तो होते हैं सिंगल कार्टिलेज और 3 होते हैं पेड कार्टिलेज। 3 कितने? 3 क्या है? पेड कार्टिलेज। 3 होते हैं पेड कार्टिलेज, 3 होते हैं पेड कार्टिलेज। देखो लैरिंग्स क्या प्रोवाइड करता है? अपना वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। किसका बना होता है? कार्टिलिजियस ऑर्गन का बना होता है। और इसमें 3 सिंगल कार्टिलेज होते हैं और 3 पेड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। इसमें से एक कार्टिलेज होता है एपिग्लोटिस, इसमें से एक कार्टिलेज होता है, इसमें से एक कार्टिलेज होता है, एक कार्टिलेज होता है एपिग्लोटिस, एक कार्टिलेज होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेकिया का ढक्कन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रेकिया का ढक्कन? एपिग्लोटिस क्या होता है? देखो टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट, किस लिए प्रिवेंट करता है? कि जो ट्रेकिया के अंदर फूड ना जाए, यानी कि प्रिवेंट किस लिए करते हैं? टू एंड प्रिवेंट एंटर ऑफ फूड इन ट्रेकिया। ट्रेकिया एपिग्लोटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को ट्रेकिया के अंदर जाने से। ओके, अब नेक्स्ट अब देखते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया। अपन ने क्या क्या देखा है? एक नोज, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा है? फेरिंग्स। और थर्ड क्या देखा है अपन ने? लैरिंग्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा पढ़ेंगे अपन? ट्रेकिया। देखो फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया है, सेकंड कर लिया, थर्ड, अब फोर्थ है ट्रेकिया। अपन ने अभी तक जो डिस्कस किया है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स अपन ने एक्सप्लेन किए हैं, समझा है इनको। अब फोर्थ है, ये किसका है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, ये पार्ट है। अब देखो एक बार अपन ये लोअर जब स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इससे कि आपको बहुत क्लियर होगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस भी पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट ये क्या है? नोज है, नोज है। और क्या है? नेजल कैविटी है। नोज है और नेजल कैविटी है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? फेरिंग्स है। ये क्या है? फेरिंग्स है। अब देखो नेजल कैविटी, फेरिंग्स कहां होता है? बिहाइंड ऑफ, कहां होते हैं फेरिंग्स? देखो फेरिंग्स जो है ना वो अपन क्या बोलते हैं कि दोनों पार्ट है, रेस्पिरेटरी भी पार्ट है और डाइजेस्टिव पार्ट है। ये क्या है कि वोकल जो कॉर्ड है, जो नेजल कैविटी, इसके जस्ट बिहाइंड होते हैं। अब देखो नेजल कैविटी है, इसके जस्ट पीछे क्या है? फेरिंग्स है, ठीक है, सेकेंड पार्ट। और ये जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है जस्ट फेरिंग्स के नीचे, ये कौन सा पार्ट है? लैरिंग्स। थर्ड कौन सा पार्ट है? लैरिंग्स, ठीक है। और अपन आप आगे चलते हैं। अब फोर्थ पार्ट क्या है? ट्रेकिया। देखो यहां पे जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है? ट्रेकिया। और ट्रेकिया किसका पार्ट है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अपर तो अपन ने फिनिश कर लिया, पढ़ भी लिया, ठीक है। और फोर्थ पार्ट कौन सा है? ट्रेकिया। ट्रेकिया, ठीक है।
उसके बाद ट्रेकिया क्या होता है, देखो ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रेकिया में क्या होते हैं 16 से 20 कार्टिलेज, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज, ये कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेकिया में 16 से 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग्स होती है, ठीक है। उसके बाद जब ये ट्रेकिया फिनिश होता है, ठीक है, और ट्रेकिया फिर क्या करता है, आगे दो भागों में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, जैसे इधर तो क्या आ जाते हैं राइट लंग्स, और इधर क्या आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं क्या लेफ्ट लंग्स। ये क्या है लंग्स है, लंग्स है। ये कौन सा लंग है, ये है राइट, ये है राइट लंग, और ये कौन सा लंग है लेफ्ट लंग, ये कौन सा है लेफ्ट लंग, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर इसमें ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, कैसी होती है ग्रेप्स, कैसी होती है ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं अपन एल्वोलाई, उसको क्या बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, क्या बोलते हैं एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर्स हो गई है। एक बार मैं आपको दोबारा से इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। और ब्रोंकाई देखो, इसके जो ऊपर जो पार्ट है, एक छोटी छोटी जो होती है ना, ठीक है, वो कौन सी पार्ट होती है ब्रोंकाई, ब्रोनकाई, ठीक है, इनका ध्यान रखना। और लास्ट वाली होती है एल्वोलाई, ठीक है। ब्रोंकाई में क्या होते हैं ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो आपने अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक ओवरव्यू देखा है इसके अंदर, और अपन ने अभी तक तो क्या कहते हैं नोज, नेजल कैविटी और फेरिंग्स और लैरिंग्स डिस्कस कर लिया। अपन अब चलेंगे ट्रेकिया पे, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, है ना। अपन अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपन ट्रेकिया। फोर्थ क्या था ट्रेकिया, फोर्थ क्या है, अपन अब पढ़ेंगे ट्रेकिया पढ़ेंगे। ट्रेकिया क्या है, शेप कैसी होती है ट्रेकिया की, ट्रेकिया की शेप कैसी होती है सी शेप्ड, सी शेप्ड। ट्रेकिया की शेप कैसी होती है सी शेप होती है ना, ठीक है। और सी शेप्ड कैसे, ट्रेकिया में क्या होता है 16 से 20 इनकम्प्लीट, 16 से 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज की क्या होती है रिंग्स पाई जाती है, ठीक है। और ट्रेकिया को क्या बोलते हैं ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, विंड पाइप। ये क्या है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर होती है पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब देखो ट्रेकिया का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे क्या ब्रोंकाई, ठीक है। मतलब ट्रेकिया का पार्ट नहीं है एक्चुअल में, ट्रेकिया आगे फर्दर लीड जो ऑर्गन है, यानी कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपन जो नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। एक बात का ध्यान रखना, ब्रोंकाई पढ़ने से पहले ट्रेकिया ना, इसका एंड आपको समझना पड़ेगा। ट्रेकिया का एंड कहां हुआ, देखो ट्रेकिया जो कार्टिलेज, ठीक है, जो 16 से 20 कार्टिलेज जो की रिंग्स है, उसका जो लास्ट वाला कार्टिलेज है ना, वहां क्या हुआ ट्रेकिया एंड हुआ, ठीक है। और यहीं से ट्रेकिया क्या है दो भागों में डिवाइड हुआ। जो ये एंड वाला पार्ट है, ठीक है, जहां पे ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं कैरिना, कैरिना, ठीक है। यानी कि जहां ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होता है उस जगह को, उस प्लेस को क्या बोलते हैं कैरिना, ठीक है। इसके बाद से ही कैरिना के बाद से स्टार्ट कहां क्या होती है ब्रोंकाई, ठीक है। स्टार्ट क्या होती है, उसके बाद होती है स्टार्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है, देखो ब्रोंकाई एक्चुअल में पाथवे प्रोवाइड करती है एयर को। कैसे प्रोवाइड करती है, ब्रोंकाई के जो टाइप्स हैं, देखो ब्रोंकाई के टाइप्स हैं, एक होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी कि जो राइट साइड है
वो क्या है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है, उसके जो लेफ्ट में होगी वो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, जो राइट में होगी राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, और जो लेफ्ट में होगी वो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। आगे ये डिवाइड किस में होती है, लोबुलार में, सेकेंडरी लोबुलार ब्रोंकाई, ठीक है, इसके पाथ में समझो। उसके बाद नीचे आते हैं ये ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से ब्रोंक्यूल्स होते हैं, देखो टर्मिनल भी होते हैं और रेस्पिरेटरी भी होते हैं। अपन जब इनको आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो अपन जब आगे अपन इसको देखेंगे तब क्या देखेंगे कि जो ब्रोंक्यूल्स के दो टाइप, रेस्पिरेटरी और टर्मिनल, अपन दोनों इसके टाइप्स देखेंगे। और लास्ट में तो आता ही क्या है, एल्वोलाई, उसका जो लास्ट पॉइंट क्या पार्ट क्या है, एल्वोलाई, लास्ट क्या है, एल्वोलाई। देखो एल्वोलाई क्या है, देखो एल्वोलाई क्या करती है, जहां गैसेस एक्सचेंज होती है। कौन सी प्लेस है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो अपन ने 6 के 6 पार्ट एक बार देख लिए हैं, समझ लिए हैं। और लास्ट जो बचता है अब जो ऑर्गन्स में, वो लास्ट पार्ट है लंग्स, लास्ट पार्ट है लंग्स। लास्ट पार्ट क्या है, लंग्स। सर लास्ट पॉइंट है 7वां, 2 मिनट। लंग्स, लास्ट पार्ट क्या है, लंग्स। अब देखो लंग्स जब भी अपन पढ़ते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर लंग्स में देखते हो, देखो लंग्स क्या है भाई, यहीं पे मेन अपन जो गैसेस एक्सचेंज के बाद अपन जो एयर, लंग्स क्या करते हैं, स्टोर करती है एयर को, ठीक है। तो लंग्स टोटल 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट कौन सा है, सुपीरियर लोब, 3 लोब होती है लंग्स में। ये कौन सा लंग है, पहले देखो राइट लंग है, ठीक है। राइट लंग में क्या होती है, 3 लोब होती है। फर्स्ट होती है सुपीरियर लोब, सेकेंडरी जो मिड में होती है वो क्या होती है, मिडल लोब, और थर्ड वाली जो होती है वो है इंफीरियर लोब। इसमें 3 लोब होती है। इसका मतलब ये क्या है, साइज में, साइज क्या है, लेफ्ट लंग की तुलना में साइज इसकी क्या है, बड़ी है। और जो लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ 2 लोब होती है। एक होती है सुपीरियर लोब जो कि ऊपर की साइड होती है, और जो लास्ट है वो है इंफीरियर लोब, ठीक है। तो यही अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड था। अपन ने आज इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ में अपन ने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस देखा, अपन ने फंक्शंस देखे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, और अपन ने साथ साथ देखा ऑर्गन्स देखे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और अपन ने आज इंट्रोडक्शन और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कवर किया है। जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे पढ़ेंगे एमएसएन के अंदर, तो इसमें डिजीज पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे डिजीज में सीओपीडी हो गया, निमोनिया हो गया, XYZ जो भी डिजीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन नेक्स्ट पार्ट में या सेकेंड पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।